लड़की और उसकी रूममेट म्यूजियम घूमने आई। वहाँ उन्होंने एक हजार साल पुरानी फीमेल मम्मी देखी। पास ही एक वार्निंग बोर्ड लगा था जिसमें क्लियरली लिखा था नो फोटोज। लेकिन रूममेट ने चुपके से सबकी नजर बचाकर उस मम्मी के साथ सेल्फी ले ली। लड़की ने तुरंत उसे बोला कि फोटो डिलीट कर दे, क्योंकि उसकी दादी हमेशा कहती थी कि जिंदा इंसान को कभी डेड बॉडी के साथ फोटो नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली ऐसी बरीड या प्रिजर्व लाश के साथ। दादी कहती थी कि अगर ऐसा किया जाए तो कभी कभी जिंदा इंसान उस लाश का बदला या रिप्लेसमेंट बन जाता है। लेकिन रूममेट ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, उल्टा उसने फोटो एडिट करके अपना और मम्मी का फेस स्वैप कर दिया। तभी लड़की ने शॉक होकर देखा कि फोटो में मम्मी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसने रूममेट को दिखाया, लेकिन रूममेट ने कहा कि ये तो बस एडिटिंग ऐप का इफेक्ट होगा। बाद में रूममेट ने वही फेस स्वैप वाली फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और खुशी खुशी लड़की को बताने लगी कि उसकी पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो रही है। लेकिन कमेंट्स में एक बहुत अजीब मैसेज था। एक यूजर ने वार्निंग दी कि फोटो तुरंत डिलीट करो। उसने लिखा था कि मम्मी की फोटो लेना ही एक टैबू है और फेस स्वैप करना तो और भी बड़ा श्राप बुला सकता है। लड़की ने ये कमेंट रूममेट को दिखाया, पर रूममेट ने कहा कि ये सब फालतू लोगों की बकवास है। जब रूममेट ने फोटो डिलीट नहीं की तो लड़की ने उस यूजर को प्राइवेट मैसेज करके पूछा कि अगर फोटो डिलीट ना करे तो क्या होगा। उस यूजर की बात सुनकर लड़की को अपनी दादी की बात याद आ गई और उसे लगने लगा कि शायद ये सब सच भी हो सकता है। एक हफ्ते बाद अजीब चीजें होने लगी। रूममेट रोज बहुत ज्यादा खाना खाती, लेकिन जब वेट चेक किया तो वो 10 किलो कम हो चुकी थी। रूममेट खुश थी और कहती थी कि शायद उसका मेटाबॉलिज्म ही ऐसा है, लेकिन लड़की को लग रहा था कि वो बेहद बीमार और अजीब तरीके से पतली हो रही है। इसी बीच लड़की ने फोन पर एक न्यूज देखी। उस म्यूजियम वाली फीमेल मम्मी में जैसे दोबारा लाइफ के साइन दिखने लगे थे। जब लड़की ने ध्यान से फोटो देखी तो शॉक हो गई, क्योंकि मम्मी के फेस पर एक बिल्कुल वैसा ही तिल आ गया था जैसा उसकी रूममेट के फेस पर था। अगले कुछ दिनों तक रूममेट की बीमार और पतली होती शक्ल लड़की के दिमाग से नहीं निकल रही थी। इसीलिए उसने फिर से उस ऑनलाइन यूजर को मैसेज किया और पूछा कि क्या मम्मी के वापस जिंदा होने का कनेक्शन उसकी रूममेट से है। उसके बाद लड़की ने रूममेट से फिर पूछा कि क्या उसने वो फोटो डिलीट की या नहीं। लेकिन रूममेट इरिटेट होकर बोली कि इतना टाइम हो गया फिर भी वो वही बात क्यों कर रही है। लड़की ने कहा कि उसे लगता है रूममेट का इतना पतला होना मम्मी की वजह से है। ये बात सुनते ही बाकी लोग हंसने लगे और बोले कि 21वीं सदी में भी कोई ऐसी बातों पर कैसे बिलीव कर सकता है। रूममेट को भी लगा लड़की बस उससे जलती है, क्योंकि अब पतली होने के बाद स्कूल के बहुत से लड़के उस पर ध्यान देने लगे। हर दिन कोई ना कोई उसे महंगे गिफ्ट्स देता और रूममेट उन सब गिफ्ट्स को हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेती थी। एक दिन अचानक एक लड़की गुस्से में आई और रूममेट को जोर से डांटने लगी, बोलने लगी कि वो उसके बॉयफ्रेंड को फंसा रही है। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस लड़की ने ज्यादा जोर भी नहीं लगाया, फिर भी रूममेट के सिर से एक बड़ा झुंड बालों का निकल गया। लड़की ने तुरंत समझ लिया ये नॉर्मल हेयर फॉल नहीं, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे बाल पहले से ही मर चुके। उसने फिर से उस ऑनलाइन यूजर को मैसेज किया और सब बताया। यूजर ने रिप्लाई किया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसने बताया कि जब किसी का चेहरा या रूप किसी डेड बॉडी को उधार दिया जाता है तो सबसे पहले इंसान अचानक बहुत पतला हो जाता है, फिर बाल झुंड के झुंड गिरने लगते हैं। उसके बाद स्किन दीवार की पेंट की तरह सूखकर उतरने लगती है और आखिर में पूरा शरीर धीरे धीरे अंदर से सड़कर एक सूखी लाश बन जाता है। सच में उस रात रूममेट एक विग और वूलन कैप पहनकर आई ताकि उसके गिरते बाल कोई ना देख सके। लेकिन तभी हॉस्टल की दूसरी रूममेट नेहा ने अचानक एक अजीब सजेशन दे दिया।